एवरीवन, गुड इवनिंग। वाह क्रिकेट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि इस शो के दौरान आपको मिलेगा 5000 का गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। एक आसान सा सवाल मैं पूछूंगी जिसका आसान सा आप जवाब देंगे, लेकिन सवाल और जवाब बाद में। आज शो की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ियों पर बायो बबल को तोड़ने का आरोप लगा है। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, हेनरी निकोलस, मिशेल सेंटनर, डेरिल मिशेल और फिजियो टॉमी सिमसैक सुबह गोल्फ खेलने के लिए गए थे। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बाहर जाने से चिंतित है। न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उनके खिलाड़ियों ने बायो बबल प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा है, क्योंकि होटल और गोल्फ कोर्स एक ही परिसर में है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े मैच का काउंटडाउन पहले से ही शुरू हो गया है। 45 घंटे बाद साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो जाएगा। इस फाइनल से पहले पूरी दुनिया में एक बार फिर विराट कोहली और केन विलियमसन की टक्कर पर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात पर है कि आज के दिन दोनों में से कौन बेहतर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले विराट कोहली के इस फोटो सेशन ने फैंस के बीच रंग तो जमा दिया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ किंग कोहली सेशन दर सेशन रन जमाएंगे, शतक लगाएंगे। 573 दिन से शतक से सूखे जूझ रहे कैप्टन कोहली की प्रिपरेशन जोरों पर है। इंग्लैंड की पिचों पर बाउंसर पर डक करने की प्रैक्टिस हो या फिर स्विंग और स्पीड का मुंह तोड़ जवाब देना हो, कोहली हर चैलेंज के लिए खुद को मजबूत बना रहे हैं। 18 जून से टेस्ट का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस महाकुंभ से पहले एक बार फिर दुनिया भर में एक ही चर्चा गर्म है कि कोहली को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है केन विलियमसन। पर स्टैट्स तो फिलहाल विराट के बेहतर नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड में WTC का फाइनल है, जहां विराट का औसत 36 का है तो विलियमसन का 26 का। विराट ने टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 की औसत से रन बनाए हैं, वहीं विलियमसन का भारत के खिलाफ औसत 36 का है। इतना ही नहीं, फॉरेन कंडीशंस में विराट को ज्यादा सूट करती हैं वो कंडीशंस, और वो मॉडर्न डे क्रिकेट में ना सिर्फ विलियमसन बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स से भी आगे हैं। आज के दिन क्रिकेट के किंगडम का एक ही किंग है और वो है किंग कोहली, क्योंकि मौजूदा दौर में 5 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके टेस्ट में 20 या उससे ज्यादा शतक हैं। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के 27 टेस्ट शतक हैं। जिस न्यूजीलैंड से WTC का फाइनल है, उनके कप्तान केन विलियमसन के 24, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के भी 24, वहीं इंग्लैंड के जो रूट ने 20 टेस्ट शतक लगाए हैं। टेस्ट रेस में विराट जरा दूसरे किस्म के रनर हैं। विदेश में बड़ी पारियां खेलने के मामले में उनका ग्राफ सबसे ऊपर है। मौजूदा वक्त में विदेश में विराट के सबसे ज्यादा 14 टेस्ट शतक हैं। स्मिथ ने घर के 13, विलियमसन और रूट ने 9, वहीं वार्नर ने 5 टेस्ट शतक लगाए हैं। अब देखिए, विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाते भी हैं तो मैच तो बनेगा, लेकिन जीतने के लिए बाकी बल्लेबाजों को भी बोर्ड पर रन लगाने होंगे। क्या है टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों का पिछले कुछ महीनों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। विराट की दिक्कत ये भी है कि पिछले 10 टेस्ट में टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाजों ने ज्यादा फायर नहीं किया है। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 27 की औसत से 10 टेस्ट में एक ही शतक मारा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस शतक से मेलबर्न में जीत मिली थी। इस टीम की रीढ़ की हड्डी यानी चेतेश्वर पुजारा ने 10 मैच में कोई शतक नहीं मारा। वहीं टीम के सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल 7 टेस्ट के करियर में शतक से दूर ही है। अब बात रोहित शर्मा की। वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 10 टेस्ट में एक दोहरा शतक और एक शतक लगाया है, लेकिन दोनों पारियां घरेलू पिचों पर आई हैं। WTC फाइनल से पहले रोहित शर्मा को रोकने के लिए माइंड गेम भी शुरू हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड का कहना है कि नेट्स में उन्होंने कई बार
रोहित शर्मा को ट्रेंट बोल्ट के सामने स्ट्रगल करते देखा है। No, you see, Rohit is smart that when he understands when to press the accelerator hard. I won't be surprised if he targets someone who's not getting his rhythm on that day. But up to do that, I don't think that would be Rohit's game plan. It would be just to play out the first few overs and see what is happening. Once you've assessed that, then you know who to target. लेकिन रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रेंट बोल्ट की अंदर आती गेंदों से होगी। हालांकि रोहित इस स्ट्रगल में अकेले नहीं है। स्विंग के खिलाफ पूरी इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर कई बार हथियार डाल देता है। और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड टेस्ट तो आपको याद ही होगा, पूरी टीम 36 रन पर आउट हो गई थी। स्विंग के आगे टीम इंडिया को दोबारा दिक्कत ना हो, इसीलिए सीधा चलते हैं वाह क्रिकेट के क्रिकेट सेंटर, जहां कपिल देव के साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक। वेलकम टू एबीपी क्रिकेट सेंटर। कपिल पाजी यहां मेरे साथ हैं और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा और तमाम इंडियन बल्लेबाजों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है स्विंग गेंदबाज को खेलना। किस तरीके से टैकल करे स्विंग, ये पता चले कि कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर जाएगी, किसको खेलना है, किसको छोड़ना है। और कपिल पाजी से अच्छा ये हमको कौन बता सकता है? लिखिए, हमारे समय में तो हम कहते थे कि लेग स्टंप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो है लेग स्टंप आपने ली, अंपायर से पूछा, लेग स्टंप के ऊपर खड़े हुए। लेकिन हाल ही में जो क्रिकेट देखी है वो लेग स्टंप से मिडिल स्टंप पर आ गई है, क्योंकि प्लेयर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो सोचते हैं पाँव पे बॉल आएगी हम खेल सकते हैं। तो इसलिए हर एक क्रिकेटर का एक अपनी सोच है, लेकिन सबसे बड़ी ये सोच है कि अगर आप मिडिल स्टंप भी लेते हैं तो आपको अपनी ऑफ स्टंप पता होनी चाहिए। क्योंकि ऑफ स्टंप क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ऑफ साइड से बाहर बॉल खेलते हुए आपके पास विकेट कीपर है, 3 स्लिप है, गली है, ज़्यादा चांसेस है कि आप बाहर की जाती हुई गेंद को टच करेगा 3 फील्डर। जब अंदर की बॉल खेलते हैं तो अंदर की बॉल खेलना थोड़ा आसान हो सकता है। जो रोहित की बात आपने की, रोहित की मूवमेंट बहुत कम है, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप अपनी ज़्यादा मूवमेंट ना रखें, सर स्टडी रखें। लेकिन गेंदबाज को देखें वो कितना क्रीज यूज़ कर रहे हैं। जब पहले 3 ओवर में आपको पता जाता है स्विंग ज़्यादा होती जाती है तो गेंदबाज थोड़ा बाहर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि लेट स्विंग होती है। अगर स्विंग नहीं होती तो विकेट के पास जाता है, एक लाइन बनाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। मैं ये तो आप कह रहे हैं कि जब बॉल नया हो तो गौर कीजिए कि बॉलर जो है विकेट के पास से कर रहा है या दूर से कर रहा है। ये और स्विंग दूर से जब जाता है स्विंग कम होती है, लेकिन अगर कंडीशन बेहतर है तो गेंदबाज थोड़ा दूर जाता है, वो सीधी आते हुए लास्ट मोमेंट में स्विंग करती है। तो इसलिए आपको ये देखना है कंडीशन के हिसाब से, नमी के हिसाब से, अगर वो बाहर जा रहा है तो वो लेट स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिर आगे आकर उसको खेलने की कोशिश करें। क्योंकि पीछे जाते ही आपका वेट पीछे और आगे वाली बॉल आ गई तो आपकी बॉडी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। अक्सर यही माना है, जितनी भी तेज़ गेंदबाज करे आगे आने की कोशिश करो, उसको रिफ्लेक्सेस से छोड़ना आसान है। तो सुना आपने, कपिल पाजी ने बताया कि कैसे आपको स्विंगिंग कंडीशंस पे बैटिंग करना चाहिए, कौन से ऐसी चीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बल्लेबाज को जो ध्यान रखना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि बॉल अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, कैसे आप स्विंग को कवर कर सकते हैं। और यही खासियत है इस एबीपी क्रिकेट सेंटर की। थैंक्स विवेक। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तो है ही, लेकिन दोनों कप्तानों के बीच कौन बेहतर बैट्समैन है ये भी एक कंपटीशन है। चलिए आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं कि कौन है बेहतर। विराट कोहली वर्सेस न्यूजीलैंड और विलियमसन वर्सेस इंडिया हमने आपके लिए तैयार किया है। विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए 9 टेस्ट मैचेस में 773 रन बना चुके हैं, जिनमें 3 शतक शामिल हैं। वहीं केन विलियमसन ने जब भारत के खिलाफ खेला है तो 11 टेस्ट खेले हैं, 728 रन बनाए हैं और 2 शतक मारे हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बेहतर कौन है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की, जिन्होंने वाह क्रिकेट के जरिए हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कपिल पाजी से एक और सवाल पूछने के लिए भेजा है। ये है अहमदाबाद से हमारे दर्शक सुबोध अग्रवाल। देखते हैं इनका सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि किस टीम के गेंदबाजों को इंग्लिश कंडीशन ज़्यादा फ़ायदा करेगी? शायद वो हर टीम को तंग कर सकती है। अगर गेंदबाज अच्छी बॉल अच्छी जगह पर फेंक के स्विंग कर सकते हैं तो बड़े से बड़ा
प्लेयर आज नहीं, इतिहास कहता है कि बहुत मुश्किल है स्विंग को खेलना। तो इसलिए मैं शायद यही कहूँगा कि हाँ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो एक्सपीरियंस है, यूथ भी है और एक्सपीरियंस आपके पास है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ कभी कभी ऐसे समय आता है आप बीट नहीं होते, कॉट बिहाइंड हो जाते हो, क्या थोड़ा बहुत लक का भी साथ चाहिए जब स्विंग ज़्यादा हो रही हो। तो हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहे, यही हमारी कोशिश है। और अब बारी आ गई है आज के क्विज क्वेश्चन की। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के कितने शतक हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, A 27, B 22, C 25 या D 30। आपको अपना जवाब ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर #ABP वाह क्रिकेट के साथ भेजना है और एक लकी विनर का नाम कल के शो में अनाउंस किया जाएगा और उस विनर को मिलेगा 5000 का गिफ्ट वाउचर। तो आज का सवाल तो ये रहा, लेकिन कल के सवाल का जवाब क्या है और विनर कौन है ये भी हम आपको आगे शो में बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ। तो ठीक है, हमारी नजरें इनफैक्ट आने वाले टेस्ट चैंपियनशिप पे तो हैं ही, आपकी नजरें उस सवाल पर हैं और लकी विनर पे हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हलचल हो रही है। चलिए उस पर डालते हैं एक नजर। टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि जिस तरीके से 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, उसी तरह अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतता है तो इससे दर्शकों के बीच टेस्ट क्रिकेट की रुचि और बढ़ेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 25 खिलाड़ी इंग्लैंड गए हैं। आईसीसी के नियमों के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम में शामिल 15 सदस्य ही साउथहैम्पटन के टीम होटल में रुक सकते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने टीम में शामिल नहीं किए गए KL राहुल, मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अर्जुन नागवासवाला को अपने परिवारों के साथ वापस लंदन जाने के लिए कहा है। बीसीसीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डेक्कन चार्जर्स को नहीं देने होंगे 4800 करोड़ रुपए। पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट के आर्बिट्रेटर ने बीसीसीआई को जुर्माने के तौर पर डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया था। साल 2009 में आईपीएल विजेता टीम डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई के खिलाफ उसे आईपीएल से गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाते हुए केस किया था। पीएसएल में आपस में भिड़े शाहीन आफरीदी और सरफराज अहमद की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। क्वेटा की पारी के 19वें ओवर में सरफराज के हेलमेट पर आफरीदी की एक बाउंसर लगी, जिसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। गेंद हेलमेट से टकराकर थर्ड मैन पर गई और सरफराज ने रन ले लिया। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद उन्होंने आफरीदी से कुछ कहा। आफरीदी अपने रन अप से आक्रामक अंदाज में सरफराज की तरफ बढ़े। तनाव बढ़ता देख अंपायर को दखल देना पड़ा। और साथ ही 7 साल बाद हमारी महिला क्रिकेट टीम भी एक टेस्ट मैच खेल रही है। अब कुछ बड़ी बातों में आपको बताते हैं कि उस टेस्ट मैच में क्या कुछ चल रहा है। पहले दिन लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 86 था। तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने इंग्लैंड का 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। साथ ही टीम इंडिया में 5 खिलाड़ियों ने आज टेस्ट डेब्यू किया है और टेस्ट मैच के लिए नहीं मिली नई पिच, इसके ऊपर एक विवाद भी हो गया है। और अब बात करते हैं यूरो कप की, जहां कल हुए मुकाबले में पोर्चुगल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। देखिए जरा। मौजूदा समय के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ यूरो कप में 2 गोल दागकर कई रिकॉर्ड तोड़े। रोनाल्डो की बदौलत पुर्तगाल ने पहले मैच में हंगरी को 3-0 से हराया। टीम इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी है। रोनाल्डो लगातार 5 यूरो कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2004, 2008, 2012 और 2016 यूरो कप में भी गोल दागे थे। रोनाल्डो टूर्नामेंट में ओवरऑल सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। अब तक वो 5 यूरो कप के 22 मैचों में 11 गोल दाग चुके। यूरो कप में ग्रुप F के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल जर्मनी टीम के मैट हमिल्स ने लिया। तो फुटबॉल की खबरें भी हो गई, क्रिकेट की खबरें भी हो गई। आज के वाह क्रिकेट में सिर्फ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।